प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। तो मैं परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ और आपसे बात करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये वीडियो, ये मैसेज और जो मैं प्रार्थना करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, निश्चय आपके लिए बरकत होगी, ज़बरदस्त बरकत होगी। आज हमारे यहाँ एवेंजलिस्ट मीटिंग हुई और जब एवेंजलिस्ट मीटिंग हुई तो मैं आज कारणवश कुछ कामों के कारण थोड़ा सा लेट आया। तो उसमें कई सारे पॉइंट थे जो मैं समझा रहा था, क्योंकि मेरे लेट आने से जो जो एक टीम का रोल होता है या एवेंजलिस्ट होते हैं, कैसे उन्होंने बैठना था मीटिंग में, कैसे उनको उत्साहित का वो चीज़ें देते रहना चाहिए था हमारी टीम को, तो वो सब मैंने नहीं देखा। तो मैं थोड़ा सा उन्हें आत्मिक डांट से समझा रहा था आज, और उसमें मैं एक वचन देने वाला था उन्हें। उस समय मैं पढ़ाकर तो नहीं दे पाया, लेकिन वो वचन का कुछ हिस्सा समझा रहा था। लेकिन आप लोगों को वो वचन मैं अभी पढ़ाऊँगा और आपके लिए ये वचन बड़ा ख़ास होगा, बड़ी बरकत होगी आपके लिए इस वचन में। लेकिन इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हमारा एक एवेंजलिस्ट मुझसे मीटिंग करके गया और वो मुझसे बात कर रहा था कि एक लड़की है, बहन, तो वो यहाँ पर जुड़ी है और सुसमाचार देती है हमारी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। लेकिन वो आपके मुंह से निकलने वाले वचन को नॉर्मल लेती है, उसे ऐसे नहीं लेती जैसे परमेश्वर का वचन आप देते हो। उसे सीरियस है ना, मन से लेना। और दुनिया में जब तक कोई भी बिलीवर परमेश्वर का वचन सीरियस मन से नहीं लेता, तब तक वो वचन का फल, आशीष नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए इस वचन के बारे में आज बात करेंगे आपके लिए, क्योंकि इस वचन में बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के लिए भी सीखने के लिए, मेरे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि इसमें बड़ी सारी आशीष है। ये वचन है, मैं एक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, और ये दृष्टांत देने का कारण था यीशु मसीह जब वहाँ बहुत सारे लोगों में प्रचार कर रहे थे वफादारी का, परमेश्वर के राज्य में उसके साथ वफादार रहना, यहूदियों, फरीसियों, याजकों में बातें कर रहे थे। तो तब पतरस ने यीशु मसीह से एक बात की। तो वो क्या बात की है ना, पढ़कर हम बात करते हैं। ये हमें मिलेगा वचन लूका 12 अध्याय उसका 41 से पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन को। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? मतलब जो दृष्टांत वो दे रहा था यीशु मसीह, ये जो जिसका अब वो एक्सप्लेन करेगा। तो पतरस ने पूछा, आप वो दृष्टांत हमसे बात कर रहे थे, आप हमें समझा रहे थे, या सबके लिए है? तो तब यीशु मसीह उस दृष्टांत का एक्सप्लेन करेंगे। हम सारा पढ़कर इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो लिखा, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उससे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी। इसका मतलब होता है जिसको किसी काम पर अपॉइंट किया जाए, जिसको कोई काम सौंपा गया हो, ये उसके लिए दृष्टांत है। लेकिन आप बिलीवर से, तो आपके लिए क्यों समझना जरूरी है? ये बड़ा इसमें ज्ञान है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आत्मा के द्वारा। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी नौकरों चाकरों पर, सारी संपत्ति पर, सारे कामों पर उसे सरदार ठहराए। और धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मतलब जब उसने सारे काम उसको सौंप दिए,
तो जब वो वापस आया तो वो उन कामों को उसी सच्चे मन से, पूरे दिल से, ईमानदारी से करे। तो उसके लिखा, धन्य है वह दास, धन्य है वह भंडारी जिसको काम सौंपा गया। वाओ, धन्य शब्द यूज किया गया बाइबल के अंदर उसके लिए। लेकिन लिखा 44 में, मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। जब ऐसे करते देखेगा जितना काम उसे दिया गया, तो वो और भी संपत्ति पर क्या ठहराएगा? अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने से देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो आएगा, और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, तो बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वे थोड़ी मार खाएंगे। इसलिए जिसे बहुत दिया जाएगा उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा ज्ञान है हमारे लिए। जैसे ये वचन तो खास करके हमारे साथ सेवा करने वाले जितने एवेंजलिस्ट हैं, स्पिरिचुअल सन डॉटर्स हैं, चाहे हमारी टीम है, कैमरा टीम है, मीडिया टीम, दूसरे तीसरे सब जो भी सेवा करते हैं, ये उनके अकॉर्डिंग विषय है। और साथ में बिलीवर्स के लिए भी सीखने वाला विषय है, क्योंकि जितने भी बिलीवर्स हैं वो भी विश्वास योग्य बने रहने चाहिए। उसके नियमों में, खुदा के वचन में वफादारी अगर करते रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें भी अपनी संपत्ति पर, है ना, संपत्ति में बहुत कुछ होता है। संपत्ति का मतलब आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स, और वो 100% खुदा देगा अगर हम खरे और वफादार रहेंगे। और उसने कहा फिर उसे आकर, जब वो गलत होंगे, वो भंडारी जब गलत होगा, स्वामी का कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा होगा, आलसी बंदा, गलत चीज़ें, पियक्कड़, मारपीट करने वाला, और जिस दिन आएगा उसे देखेगा तो उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। अविश्वासी मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनका अंत क्या होगा? नाश, नरक की आग में जलना। लेकिन हमारे लिए तो अनंत जीवन है, वो स्वर्ग में, क्योंकि बाइबल का कोई वचन ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो रहा। सब कुछ पूरा हो रहा है और होना है। इसीलिए प्रेरित पौल ने कहा, बुरी संगति, ऐसे लोगों के साथ बैठना जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, वो कहता चरित्र को बगाड़ देगी। मैंने बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को देखा है जो लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ रहे और धीरे धीरे बिगड़ गए, और धीरे धीरे उनका मन शैतान ने कठोर कर दिया। परमेश्वर की महानता, परमेश्वर का प्यार, उसकी बरकतें, आशीष, अच्छा जीवन, अनंत जीवन, चोखा जीवन सब भूल गए, और शैतान कठोर कर देता है, मन को हार्ड कर देता है। इसीलिए नम्र लिखा पृथ्वी के अधिकारी होंगे, है ना, ऐसी बातें लिखी है नम्रों के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए। तो आपने वफादारी से परमेश्वर के साथ खरे और पूरा बनना है। कभी किसी शैतानी दिमाग से किसी चीज़ का लालच नहीं करना है। हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ समय से वो प्रकट कर देगा जितने हम खरे और वफादार बन जाएंगे। तो आई होप ये मैसेज जो मैंने आपको दिया है आपकी ज़िंदगी में बड़ा वर्क कर चुका है। तो आइए आपके लिए प्रेयर करूँगा ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी बरकत को बनाए रखें। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, इन सारे तेरे बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे, खुदावंद निश्चय तेरी पावर इनकी जिंदगियों में काम करे। हर शैतानी रुकावट, हर शैतानी गंदा प्रभाव, प्रार्थना में रुकावट, खुदावंद बाइबल पढ़ने में रुकावट, संगति आने में रुकावट, खुदावंद जितनी भी रुकावट इनकी जिंदगी में बनी हुई, तेरे दास की प्रार्थना से, शब्दों से आज टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा से भर जाओ, परमेश्वर की इच्छा से भर जाओ, परमेश्वर की इच्छा से भर जाओ।
हर रुकावट को तोड़ देता, हर रुकावट को तोड़ देता। खुदावंद तेरी पावर रिलीज़ करता। जो कोई भी इस समय मुझे देख रहा, कोई परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई पति नशों में डूबा हुआ है और वो परेशान है, किसी के बच्चे अनाज्ञाकारी, किसी की लड़की अनाज्ञाकारी है, बाहर गलत रिलेशन बनाना चाहती, रिश्ते बनाना चाहती है लड़कों के साथ और बिगड़ी है। परमेश्वर पिता, ऐसे लोग जो परेशान हैं, जो अंधकार से शैतान ने उनके बच्चों को आगे पीछे किया, परमेश्वर पिता तेरी पावर को रिलीज करता। खुदावंद राइट नाउ छुए जाए बिगड़े हुए बच्चे और हील हो जाए। छुए जाए बिगड़े हुए बच्चे जो नशा करते, नशे से बाहर जाए, नशों से बाहर जाए, नशों से बाहर जाए, नशों से बाहर जाए, नशे से बाहर जाए। खुदा की सामर्थ काम करे, 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 खुदा की सामर्थ काम करे। परमेश्वर पिता, जितने लोग परेशान रहते, दुखी रहते, कोई भी अटैक आते रहते बॉडी में, दुष्ट आत्मा के चिंता, बोझ, भारीपन, हमेशा डिप्रेशन सा बोझ सा बना रहता, अंगों में जकड़न रहती है, कंधों में भार सा रहता है, ऐसे सब लोग परमेश्वर से सबे छुए जा रहे, हील हो रहे। जिनकी ज़्यादा बड़ी बीमारियां, परमेश्वर खुदाबंद तेरी पावर को रिलीज करता। कैंसर तक के बड़े बड़े रोग, HIV के रोग, खुदाबंद डिप्रेशन, शुगर, डायबिटीज़, बवासीर, काला पीलिया, हर तरह के गंदे रोगों से परमेश्वर तेरी पावर इन्हें आज़ाद करी, 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 आज़ाद करी। खुदावंद छुए जा चुके, खुदावंद छुए जा चुके, खुदावंद छुए जा चुके। परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय देख रहे खुदावंद, चाहे बड़ी बीमारियां हो, कैंसर हो, पेट के रोग हो, रसौलियाँ हो, गांठे हो, गूंगे हो, बहरे हो, परमेश्वर नाक में बड़ा हुआ मांस हो, रीढ़ की हड्डी के रोग हो, नीचे का दर्द सुन हो गया हो, व्हील चेयर पर हो, बेड पर हो, अपने शरीर पर हाथ रखो इसी समय। खुदावंद, जितने इस समय बिलीव कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जितने बिलीव कर रहे खुदावंद, इसी समय तेरी पावर रिलीज करता हूँ। जकड़े हुए अंग, नीचे के धड़, दबी हुई नसें, ब्रेन ट्यूमर, सौलियाँ, गांठे, किसी भी प्रकार के बड़े रोगों से छूट जाओ, 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 छूट जाओ इस नाम से, छूट जाओ इस नाम से, छूट जाओ इस नाम, छूट जाओ इस मसीह नाम। बरकत ठहरे, बरकत ठहरे, बरकत ठहरे, बरकत ठहरे, बरकत ठहरे। खुदाबंद, जिन्हें जॉब चाहिए, जिनके बच्चों की शादियों में रुकावट है, बाहर फॉरेन के रास्ते नहीं खोल रहे, परमेश्वर मैं ब्लेस करता। जिनका कारोबार आगे पीछे, खुदावंद कारोबार में बरकत आ रही, निश्चय 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 बरकत आ रही, खुदावंद बरकत आ रही, खुदावंद आशीष पा रहे, आशीष पा रहे, आशीष पा रहे, बरकत पा रहे। खुदा ब्लेस हो चुके, ब्लेस हो चुके, ब्लेस हो चुके, ब्लेस हो चुके। खुदावंद, खुदावंद जो कर्जे के नीचे बाहर आ चुके, परमेश्वर बाहर आ चुके। खुदावंद तेरी बारी सामर्थ काम कर चुकी, परमेश्वर ये बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। तो ओके परमेश्वर के प्यारे लोगों, जितनी मैंने प्रार्थना की है, सब बातों के लिए आपके रास्ते खुल चुके हैं। और बिलीव करना, रिसीव करना इस प्रार्थना को, और सीरियस रहना। जो मेरे मुंह से वचन प्रार्थना आती है उसमें फल है। अपने आप को बना के रखो, आप बड़ी गवाहियों से आने वाले हो। तो मिलते हैं कल संडे मीटिंग में, जो ज़बरदस्त मीटिंग होगी संडे की, हीलिंग मीटिंग होगी। क्योंकि वैसे ये ब्लेसिंग बनते तो वफादारी से पहुंचना है। कल आपने पर कल जिस दिन आपको वीडियो सैटरडे मिलेगी, आपने संडे वफादारी से टाइम से पहले आना है। क्योंकि मैं भी टाइम से आकर खड़ा जाऊंगा और हम बड़ी बरकत पाएंगे, रास्ते खुलेंगे, बड़े 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 रास्ते खुलेंगे। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन।